1818 में जर्मनी के एक छोटे से शहर ट्रायर में एक बहुत ही खास बच्चे का जन्म हुआ, कार्ल मार्क्स। ट्रायर, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, उस समय एक शांत और सुंदर शहर था। यहाँ की गलियों में खेलते हुए मार्क्स ने अपने प्रारंभिक जीवन के कई महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किए। मार्क्स का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो अपने समय के लिए काफी प्रगतिशील था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनका परिवार एक खुले विचारों वाला यहूदी परिवार था। हेनरिक ने अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझाया और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हेनरिक मार्क्स ने अपने बेटे कार्ल को भी यही सिखाया। कार्ल के पिता का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनके परिवार का यहूदी होना भी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, क्योंकि उस समय यहूदी समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। मार्क्स बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाले और जानने की इच्छा रखने वाले थे। उनकी जिज्ञासा और सीखने की ललक ने उन्हें अपने साथियों से अलग बना दिया। वे हमेशा नई चीजें जानने और समझने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके माता-पिता ने भी उनकी इस जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया और उन्हें हर संभव संसाधन उपलब्ध कराया। उनकी शुरुआती पढ़ाई ट्रायर के ही एक स्कूल में हुई, जहां उनकी चतुराई साफ दिखाई देती थी। स्कूल में भी वे अपने शिक्षकों और सहपाठियों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनकी शिक्षा ने उनके विचारों को और भी मजबूत बनाया और उन्हें समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की। हालांकि मार्क्स की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उनके परिवार को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस समय यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर था, जिसने मार्क्स के जीवन को भी प्रभावित किया। इन कठिनाइयों ने उन्हें और भी मजबूत और दृढ़ बना दिया। उनके परिवार को उस समय के यहूदियों के प्रति नफरत का सामना करना पड़ा। यहूदी समुदाय को समाज में कई प्रकार के भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। इस भेदभाव ने मार्क्स के विचारों को और भी गहरा और तीव्र बना दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को बहुत करीब से देखा और महसूस किया। फिर भी मार्क्स ने अपनी पढ़ाई और विचारों के लिए अपना समर्पण नहीं छोड़ा। वे हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और अपने विचारों को और भी स्पष्ट और मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी यह मेहनत और समर्पण ही उन्हें एक महान विचारक और दार्शनिक बनाने में सहायक सिद्ध हुए, और यही विचार आगे चलकर दुनिया को बदलने वाले थे। मार्क्स के विचार और सिद्धांत ने समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत की। उनके विचारों ने न केवल उनके समय के समाज को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शक का काम किया। मार्क्स का प्रारंभिक जीवन उनके भविष्य के महान कार्यों की नींव था, जिसने उन्हें एक महान विचारक और समाज सुधारक बनाया। ज्यादा पढ़ाई के लिए मार्क्स पहले बॉन यूनिवर्सिटी गए और फिर बर्लिन यूनिवर्सिटी। यहां उन्होंने कानून, इतिहास और दर्शन शास्त्र का गहराई से अध्ययन किया। इस दौरान मार्क्स जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। हेगेल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत मार्क्स के अपने विचारों का आधार बना। हालांकि मार्क्स ने हेगेल के आदर्शवाद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे भौतिकवादी नजरिए से जोड़कर अपना सिद्धांत बनाया। इस तरह मार्क्स ने दर्शन, इतिहास और अर्थशास्त्र को एक साथ जोड़कर एक नया और क्रांतिकारी दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मार्क्स ने लिखने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने विचारों को कागज पर उतारने का निर्णय लिया और समाज में हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का बीड़ा उठाया। मार्क्स का मानना था कि लेखनी के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने राइनिशे ज़ाइतुंग नाम के एक अखबार के लिए लिखना शुरू किया, जो नए विचारों का समर्थन करता था। यह अखबार उन मुद्दों को उठाता था जिन्हें अन्य अखबार नजरअंदाज कर देते थे। मार्क्स के लेखों ने समाज के विभिन्न वर्गों में हलचल मचा दी। उनके लेखों में समाज में हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई गई।
और उन्होंने पूंजीवाद की बुराइयों को उजागर किया। मार्क्स ने अपने लेखों में मजदूर वर्ग की दुर्दशा और उनके अधिकारों की बात की। उनके लेखों ने समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता फैलाने का काम किया, जिसकी वजह से जल्द ही अखबार पर सरकार का दबाव बढ़ने लगा। सरकार ने मार्क्स के लेखों को खतरनाक मानते हुए अखबार पर सेंसरशिप लगाने की कोशिश की। पुलिस ने अखबार के दफ्तर पर छापा मारा और मार्क्स को निगरानी में रखा गया। नतीजतन मार्क्स को जर्मनी छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में उन्होंने अपने लेखन को जारी रखा और वहां के सामाजिक और राजनीतिक माहौल का अध्ययन किया। पेरिस में रहते हुए मार्क्स ने कई महत्वपूर्ण लेख और पुस्तकें लिखीं जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुईं। यहां उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जो एक अमीर जर्मन कारखानेदार के बेटे थे। एंगेल्स भी समाज में हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ थे और उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से इन मुद्दों को उठाया था। एंगेल्स मार्क्स की तरह पूंजीवाद की बुराइयों को देखकर परेशान थे। उन्होंने देखा कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने मजदूर वर्ग की स्थिति को और भी बदतर बना दिया था। एंगल्स ने अपनी पुस्तकों में इन मुद्दों को विस्तार से लिखा और समाज में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और यहीं से एक ऐतिहासिक दोस्ती की शुरुआत हुई। मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर कई महत्वपूर्ण लेख और पुस्तकें लिखीं, जो आज भी समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उनकी दोस्ती और सहयोग ने समाजवादी आंदोलन को एक नई दिशा दी और उनके विचारों ने दुनिया भर में क्रांति की लहर पैदा की। मार्क्स और एंगेल्स की यह साझेदारी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पेरिस में 19वीं सदी के मध्य में मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर मजदूर वर्ग की समस्याओं को समझने और उन्हें एकजुट करने का काम शुरू किया। उस समय पेरिस एक क्रांतिकारी विचारों का केंद्र था, जहां विभिन्न विचारधाराओं के लोग एकत्रित होते थे। मार्क्स और एंगेल्स ने यहां के सामाजिक और आर्थिक हालातों का गहराई से अध्ययन किया और महसूस किया कि पूंजीवाद के कारण मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है। वे कम्युनिस्ट लीग नाम के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। यह संगठन विभिन्न देशों के क्रांतिकारियों का एक समूह था, जो समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा था। कम्युनिस्ट लीग का उद्देश्य था कि मजदूर वर्ग को संगठित किया जाए और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। 1848 में उन्होंने इस संगठन के लिए एक घोषणा पत्र लिखा, जो इतिहास में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से मशहूर हुआ। इस घोषणा पत्र में उन्होंने पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की और समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। यह घोषणा पत्र एक छोटी सी किताब के रूप में प्रकाशित हुआ, लेकिन इसके विचारों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। यह छोटी सी किताब पूंजीवाद की आलोचना और समाजवादी क्रांति का आह्वान कर रही थी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का शोषण होता है और कैसे समाजवादी व्यवस्था में सभी को समान अधिकार मिल सकते हैं। इस किताब ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक नई बहस को जन्म दिया। इसमें मार्क्स और एंगेल्स ने इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि इतिहास हमेशा से ही शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह संघर्ष समाज में बदलाव लाने का मुख्य कारण बनता है। उनके विचारों ने मजदूर वर्ग को एक नई दिशा दी और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, ये नारा जल्द ही दुनिया भर के मजदूरों का नारा बन गया। इस नारे ने मजदूर वर्ग को एकजुट किया और उन्हें एक नई शक्ति दी। इस नारे के माध्यम से मार्क्स और एंगेल्स ने यह संदेश दिया कि अगर मजदूर एकजुट हो जाएं, तो वे किसी भी शोषणकारी व्यवस्था को बदल सकते हैं। इस नारे ने समाजवादी आंदोलनों को एक नई ऊर्जा दी और उन्हें एक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया।